मेरा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का लेक्चर चल रहा है। आज लेक्चर नंबर 18 है, यूनिट 1 कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई है। उसका पहला क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। आज उसका लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर यानी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 18 बनता है ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 का। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81 एंड 625 को हमने क्या करना है, फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। फिर कहता है आल्सो उनका सम करके क्या करो, वो 0 के बराबर आना चाहिए लदा सबका। ठीक है जी। अब फोर्थ रूट इनके निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना आ गया तो हमारे पास फोर्थ यूनिट ऑफ यूनिटी एनी वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है जी। देखें जी, अब हमारे पास क्या है, अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि हमने लेट करना है यहाँ पर, ये इधर लेट एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर हम लेंगे 1/4। फोर्थ रूट लेना ना, 1/4 आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 लेंगे इधर, और इधर भी क्या करेंगे 1 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 से कट कर देंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आएगा। और 1 आने के बाद हम क्या करेंगे, x4 माइनस को क्या 1 को क्या करेंगे, इधर लाके माइनस कर देंगे, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप क्या करें, x की पावर 4 कर लें और यहाँ पर क्या करें -1 की पावर भी 4 कर लें। ठीक है, अच्छा 4 कर लें इस तरह। तो अगर मैं इसकी पावर को इस तरह लिख लूँ तो कैसे वाला, एक्स स्क्र का स्क्र और माइनस इंटू 1 का स्क्र लिख लूँ बराबर 0। तो खर्च तो नहीं है, तो क्या होगा ए स्क्र माइनस ए का स्क्र और माइनस बी का स्क्र बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसे कैसे, एक्स स्क्र -1 और एक्स स्क्र प्लस 1 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0 के। यानी कि कौन सा फार्मूला लगाया, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया ये वाला कि ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र बराबर हो तो ए माइनस बी, और लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं इस तरह। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमारे पास क्या चीज़ थी, ये वाली थी, उसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर एक्स का स्क्र और स्क्र का स्क्र है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्र -1 फिर आ रहा था, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्र और -1 का फिर स्क्र कर लो, क्योंकि 1 का स्क्र 1 ही होता है, जिसमें रज नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का स्क्र, यहाँ पर भी स्क्र वाली टर्म माइनस वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, इस तरह हम लिख सकते हैं ना, बराबर 0। अब ये हमारे पास क्या बनता है, एक्स -1 और यहाँ पर क्या आएगा एक्स प्लस 1 आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र माइनस इंटू ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्र के बराबर बनेगा, बराबर 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब आयोटा स्क्र आया ये वाला तो कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्र और माइनस बी का स्क्र है, एक्स -1 एक्स प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा बराबर 0। तो जो हमारे पास फोर्थ रूट हमें मिल गए हैं किसके, यूनिटी के, तो हम लिख सकते हैं इसको एक दफ़ा एक्स -1 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस आयोटा बराबर 0, एक्स माइनस प्लस आयोटा बराबर 0 के। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें 1, एक्स की वैल्यू मिलेगी -1 और एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस प्लस का आयोटा, और एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस आयोटा। अगर ये सिंप्लीफाई करके लिखें इस तरह सोल्यूशन सेट के अंदर, तो हमारे पास ये क्या लिखा जाता है, +-1 और प्लस माइनस आयोटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये थे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, हमारे पास ये देखें, क्यूब रूट की हमने कर ली थी, अब ये फोर्थ रूट की करनी है। फोर्थ रूट हमारे पास ये वाले हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, और फोर्थ रूट ऑफ फोर्थ रूट्स आर जी 1 -1 और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। कहता अगर हम इनका सम करें, इन सारे रूट से चारों रूट्स को क्या करें, सम करेंगे तो वो 0 का बराबर आएगा। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। आगे कहता है रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है +1, ये मौजूद है। उसके बाद क्या है माइनस आयोटा है, उसका अपोजिट क्या है प्लस आयोटा, एक दूसरे का क्या है यूनिटी है। ठीक है जी। अच्छा आगे कहता है कि बहुत ही इमेजिनरी फोर्थ रूट
ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये एक दूसरे के क्या कॉन्जुगेट है। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का लेकर लेंगे तो माइनस का आएगा। अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज -1 के बराबर होगा। सारे कहता सारे प्रोडक्ट सबका प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास -1 के बराबर आएगा। ये थी प्रॉपर्टी, ये मैंने लिखा हुआ है, इसी का हिस्सा लिखा हुआ है कि मेगा किसके बराबर है, -1 प्लस आयोटा 300/2 के बराबर है। मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस आयोटा क्यूब ओवर 2 के बराबर है जी। ठीक है जी, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी। अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क्या निकालने हैं, फोर्थ रूट निकालने हैं। किस किस के निकालने हैं हमने, पहले हम करेंगे किसका, रूट 16 वाले का सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी, इसका फर्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ रूट लेना। लेट x इज इक्वल टू 16 की पावर क्या लेंगे हम, 1/4 लेंगे। ठीक है, अब 1/4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे हम, x की पावर 4 लेंगे, इधर भी 4 ले लेंगे और इधर भी 16 की पावर क्या ले लेंगे हम, 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ये 4 4 से कट जाएगा तो x की 4 इज इक्वल टू 16 आएगा। तो x इसको ले जाएँ उधर आप, x की 4 माइनस 16 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और यहाँ पर -4 का स्क्वायर बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -4 और x स्क्वायर +4 बराबर 0 के। अब ये हमारे पास फिर बनता है किसका, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ये आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दें, -1 अंदर लिख दें और साथ में 2 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है, बराबर 0 के। अब ये हमारे पास क्या आएगा जी, x -2 और आगे क्या आएगा, x +2 आएगा हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर है तो माइनस ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है जी। अब ये -1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो x -2 आएगा और x +2 यहाँ मिलेगा, x का स्क्वायर माइनस आयोटा 2 सारे का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ लिखा जाएगा -2 x +2 और ये बनेगा x माइनस आयोटा 2 और x प्लस आयोटा 2 बराबर 0 के। अब हमें रूट मिल चुके हैं, इसके रूट क्या है हमारे पास, x -2 बराबर 0 होगा और x +2 बराबर 0 होगा। ठीक है, और x माइनस आयोटा 2 बराबर 0 होगा और x प्लस आयोटा 2 बराबर क्या होगा, 0 के होगा। अब इनको लिख लो, x की वैल्यू मैंने 2 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आयोटा मिलेगी और यहाँ पर x की वैल्यू -2 आयोटा मिलेगी। तो सोल्यूशन सेट हमें क्या मिल गया इसका, प्लस माइनस क्या आएगा, 2 आ गया और +-2 आयोटा आ गया जी। ये इसका सोल्यूशन था जी। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, सेकंड पार्ट है इसका सम कहते हैं, सम 0 के बराबर है तो सम भी कर लें इसका। सम इज़ 0, सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 -2 + 2 आयोटा -2 आयोटा, ये किसके बराबर आएगा, 0 के। ये इससे कट जाएगा जी, इससे कट जाएगा तो बराबर 0 आ जाएगा। ये भी उसने पार्ट कहा था वो हमने वो भी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम करने जा रहे हैं लेट x इक्वल टू क्या होगा, 81 की पावर 1/4। लो जी, हम क्या करेंगे, पावर 4 लेंगे दोनों तरफ, 4 81 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 से कट जाएगा। x की पावर 4 बराबर किसके, 81 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की 4 माइनस 81 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x का स्क्वायर -9 और x का स्क्वायर +9 मिला बराबर 0 के। यहाँ से अगर x स्क्वायर -9 है तो x स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखूँगा, x स्क्वायर -1 माइनस अंदर -1 यानी कि +1 था, इसको माइनस कर देंगे 1 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या आएगा जी, x -3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, x +3 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर ये बनेगा -1 किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। आयोटा स्क्वायर ये क्या लिख दूँगा, माइनस का आयोटा 3 उसका स्क्वायर लिखने के बराबर 0 होगा। अगर ये बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर ही मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पर सॉल्व हो जाए हमारा ये क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ये x की पावर
x माइनस 3 है और यहाँ पर x प्लस 3 है। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस आयोटा 3 है और x प्लस आयोटा 3 बराबर 0 के। यहाँ से हमें x माइनस 3 बराबर 0 मिलेगा, x प्लस 3 बराबर 0 मिलेगा, x माइनस आयोटा 3 बराबर 0 और x प्लस आयोटा 3 बराबर 0 के। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, एक 3 मिली, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 मिली, यहाँ पर x की वैल्यू आयोटा 3 मिली और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस आयोटा 3 मिली। तो सोल्यूशन सेट हमें क्या मिला इसका, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस आयोटा 3 मिला। जब इसका सम करेंगे, सम लो, सम क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर इसका माइनस प्लस का 3 माइनस 3 प्लस का आयोटा 3 माइनस का आयोटा 3, ये देखिए ये कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो आंसर क्या आएगा 0। ये भी इसका प्रूफ हो गया जी। अच्छा, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है कि लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट क्या है कि लास्ट पार्ट के अंदर क्या था, 625 जो है उसका हमने फोर्थ रूट फाइंड करना। तो हमारे पास क्या होगा जी, लेट फॉर थर्ड पार्ट इसका करने जा रहे हैं हम। लेट x की पावर x इज इक्वल टू 625 की पावर लेंगे 1/4 1/4 दोनों तरफ पावर लेंगे 4, तो यहाँ क्या आएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 4, x की पावर 4 किसके बराबर आ गया जी, माइनस इक्वल टू 625 के बराबर आ गया। तो x की पावर 4 माइनस 625 बराबर 0 के। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर लिख लो, माइनस 25 का स्क्वायर लिख लो बराबर 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम x स्क्वायर माइनस 25 और x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0 के। अब यहाँ पर क्या करें, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, इधर आप लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 5 का स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 5 x प्लस 5, यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस आयोटा 5 का स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0, क्योंकि माइनस 1 किसका बराबर है, आयोटा स्क्वायर का बराबर, ये मैंने लिखा हुआ और ये स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस आयोटा 5 x प्लस आयोटा 5 बराबर 0 के। सोल्यूशन सेट में क्या मिल जाएगा, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस आयोटा 5 बराबर 0 और x प्लस आयोटा 5 बराबर 0। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा, x किसके बराबर आएगा 5 के, ये x किसके बराबर आएगा माइनस 5 के, और ये वाला x क्या आएगा किसके बराबर, माइनस प्लस का आयोटा 5 की, और x बराबर आएगा हमारे पास माइनस आयोटा 5 के। ठीक है, और सोल्यूशन सेट में क्या मिलेगा इसका, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस आयोटा 5। सम करके देख लो इसका लास्ट पार्ट, सम क्या होगा जी, 5 माइनस 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा 5 बराबर 0, ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा जी। हमारा आज का लेक्चर था, मेरा बच्चा आपको समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।